हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक इन माय ट्यूब चैनल सिंपली गुड मी कूल में। तो अभी सुबह सुबह ना 4 बजे मैं नहा के सबसे पहले किचन में आ गई हूँ। और आज हम बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना है दर्शन करने के लिए। और उसके लिए ना मैं घर से सब्जियां बना के लेके जाऊंगी और आटे की लोई लगा के लेके जाऊंगी। और हमने अपने रिलेटिव जो सिटी में रिलेटिव्स हमने उनको भी बुला रखा है, एक दो लोगों को। और उसके लिए हमें सब्जी ज़्यादा बनानी पड़ी, इसलिए मैंने फटाफट से 2 कढ़ाई भर के सब्जी बनाई और 3 लोई भर भर के आटे मारे हैं। और ये इन आटों की जो पूड़ियाँ हैं ना, वो वहीं जाके बनेगी धाम में, जहाँ हम लोग दर्शन करने जाएंगे। ये मम्मी जी की कोई बहुत पुरानी मन्नत थी जो कि मेरे पतिदेव के लिए इन्होंने मांगी थी, और अब जाके पूरी हो रही है। और फटाफट से किचन का काम फिनिश करके मैं आ जाती हूँ रूम में रेडी होने के लिए। और यहाँ मैंने भर भर के मेकअप किया क्योंकि आज मुझे वहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा सुननी है। तो पूजा पाठ में अब जितने ज़्यादा रेडी होते हैं उतना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैंने बहुत सारा मेकअप किया। और मेरे पास यहाँ पे ब्लश नहीं था तो मैंने लिपस्टिक से ये ब्लश का काम चला लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता है इससे। और यहाँ पे मेरे फेस पे प्रॉपर लाइट नहीं आ रही क्योंकि मेरा जो रूम में बल्ब है वो मेरे पीछे लगा हुआ है। अभी जैसे सामने से नहीं आ रहा है, इसलिए लाइट बहुत अच्छी नहीं आ रही है। तो गाइस यहाँ पे मैं हो और बहुत चुकी सारा हूँ मेकअप रेडी, करने के बाद मैं गजरा रेडी वजरा हो लगा जाती के हूँ। पूरा। और मैंने तीज वाली साड़ी पहनी है बिकॉज मेरा कोई ब्लाउज मुझे फिटिंग नहीं आ रहा आजकल। मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, तो ये मैंने भी रिसेंट में मतलब सिलवाया था, इसलिए मुझे आ गया। और मेरी बिटिया सो रही है, उठ नहीं रही है, तो ये घर में डिसाइड किया गया है कि इसको ऐसी गाड़ी में बैठा लेंगे और वहाँ पहुँच के रेडी कर लेंगे। तो मैंने इसकी पैकिंग कर ली है। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, जितना हम लोग सोचे थे। हम लोग सोचे थे कि हम लोग 6 बजे से 7 के बीच में निकल जाएंगे, अभी बज रहे हैं 8। अभी हम लोग अपनी बुआ सास का वेट कर रहे हैं, वो आ जाएंगे तुरंत हम लोग निकलेंगे, फिर मिलते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में। अब मेरी बेटी को लग रहा है हम लोग जा रहे हैं रामलीला देखने के लिए। अभी हम लोग निकल चुके हैं। वहाँ पे ना भगवान जी का नाटक होता है। आप भी तो दिए थे ये मम्मी बुआ है तरफ में यहाँ मम्मी को जूम कर करके देखिए। बुआ अब ठीक हो गई है। मम्मी को लग रहा है कि मम्मी ज्यादा दुबली हो गई है, इसलिए वो अपने आप को मतलब मम्मी दुबलेपन से जो है हतोत्साहित है और मोटापे से हतोत्साहित है। फिर भी मम्मी जितना मतलब मम्मी का सारा जो बॉडी का होता वो मैंने ले लिया, फैट मैंने गेन कर लिया है, इसलिए ज्यादा मोटे आँखें ना सब घुस गई हैं। वैसे ही चाइनीज वाली थी, इतना बढ़िया मैंने मेकअप किया, बताओ सब खराब हो जा रहा है मोटापे की वजह से। और यहाँ धाम में पहुँचने के बाद जो है मेरी छोटी वाली ननद जो कि शहर में ही रहती हैं, तो वो भी आई थी। उनकी सासू माँ है, आंटी जी, वो भी आई हैं साथ में। मीन्स दीदी जीजा उनके बच्चे और आंटी जी आई हैं। और मेरी बुआ सास आई भी, मेरे भाई भाभी नहीं आए, उनको भी बुलाया गया है। मीन्स हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई प्रोग्राम नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सडन प्लान बना था हम लोगों का, तो इसलिए जो शहर में थी उन्हीं लोगों को बुलाया गया। और उसमें से सारे लोग नहीं आ पाए क्योंकि बेसिकली दीदी की फैमिली से सारे लोग आते हैं जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, लेकिन सडन प्लान था तो भाई सबके अपने अपने प्लान पहले से फिक्स होते हैं, तो कोई नहीं आ पाया। मेरे मायके से भी सिर्फ भैया भाभी ये भी आएंगे, अभी तो फिलहाल पहुँचे नहीं हैं। और यहाँ पर हम लोगों की पूजा शुरू हो जाती है। मम्मी जी और आंटी जी सारी प्रिपरेशन करती हैं, हम लोगों को तो सिर्फ जाके बैठना होता है पूजा में। और हम लोग किसी धाम में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे ही पूजा होती है, मीन्स आपकी बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो पूजा में रखी जाती हैं। और क्योंकि हम लोग घर पे पूजा करते हैं तो आप बहुत सारा डेकोरेट करते हैं, चीज़ें बहुत व्यवस्थित होती है, लेकिन धाम वगैरह में आप सिर्फ बेसिक चीज़ें लेके जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी होती हैं पूजा के लिए। और हम लोग पूजा में बैठ चुके हैं और मेरी बेटी यहाँ पे जो है एक्चुअली लेट से सो के उठी, इसकी आँखें फूली फूली आ रही हैं। ये जीजा जी बैठे हुए हैं। और मेरी बेटी को मिल गई थी मंडली उनके भाई बहनों की खेलने के लिए। ये दीदी के बच्चे हैं जिनके साथ इसकी बहुत ज़्यादा बनती है। और ये अपना खेल रही थी। हमें तो पहले लगा था कि पता नहीं हम लोग आराम से पूजा सुन पाएंगे, खेलेगी कि नहीं खेलेगी, लेकिन हाँ अच्छा ये हुआ था कि आराम से खेल रही थी, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जितनी देर हम लोगों ने पूजा सुनी, ये कब हम लोगों के पास ऐसे ही आई होगी, बाकी आई नहीं। और यहाँ पे जो पूजा है ना, ये मम्मी जी की इतनी पुरानी मन्नत है। मम्मी जी बताई थी शायद ये जब बहुत छोटे थे, मीन्स मेरी बुआ सास को तो याद तक नहीं था क्योंकि मम्मी और बुआ सास की बहुत बनती है तो उन लोगों को एक दूसरी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन जब मम्मी ने कहा कि भैया की वो वाली मन्नत, तो बुआ को याद ही नहीं था। तो हम लोग हंसे थे, भैया कितनी पुरानी मन्नत आपने रखी, कभी तक किसी को याद ही नहीं है। लेकिन हाँ मम्मी जी को याद थी। कभी कभी होता ना कि ये जो मन्नत वगैरह होती है जब तक भगवान नहीं चाहते ना वो पूरी भी नहीं होती है।
मतलब जब तक भगवान नहीं चाहते उनके दर्शन मिले तब तक आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही केस है कि मेरे पतिदेव की बचपन की मानी गई मन्नत अब जाके पूरी हो चुकी, उनके बीवी बच्चे सब हो चुके हैं। और हमने क्या कहा ना, ये सडन प्लान इसीलिए बना क्योंकि ये ना हो ही नहीं पा रही थी। मम्मी बार बार कहती थी हो नहीं पा रही, हो नहीं पा रही। तो मैंने पतिदेव से कहा कि ऐसा है कि ये मन्नत जो है बहुत पुरानी है, इसको पूरा करना है, इसके लिए कुछ भी करिए। तो फिर हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने पूरे दिन में प्रिपरेशन किया और रात में फटाफट से प्लान किया, सबको फ़ोन किया कि कल हम लोगों का प्लान बन रहा है, फटाफट से आप लोग आ जाइए। और हम लोगों ने सोचा था कि चाहे कोई आए ना आए, लेकिन हम लोग ये मन्नत तो पूरी करके रहेंगे। और देखिए हम लोग नीचे कथा सुन रहे हैं, ऊपर माता जी का दरबार लगा हुआ है। और यहाँ पे मेरे पतिदेव का दिमाग भटक रहा था अपनी बिटिया के चक्कर में, तो मुझे उन्हें इशारा करना पड़ा था कि भैया पूजा पे ध्यान दीजिए, बिटिया को ध्यान देने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो और ये यहाँ ऊपर मंदिर में आके घंटे वगैरह। और सबसे खास बात यहाँ की ये थी ना कि यहाँ पे मंगलवार के दिन मेला लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे गए थे संडे को, तो मेला नहीं लगा था, इसलिए कोई भीड़ नहीं थी और बच्चे आराम से खेल पा रहे थे। अगर हम लोग मेले के दिन जाते, मीन्स जिस दिन इस धाम का दिन होता है, जैसे होता है ना कि हर धाम का एक खास दिन होता है, वहाँ पे खास पूजा पाठ की जाती है। लेकिन ये है कि अभी नवरात्र चल रही थी, तो नवरात्र में माता जी का कोई भी दरबार हो तो 9 दिन पूरा आप कुछ भी वहाँ पे पूजा पाठ कर सकते हैं। तो यही सोच के हम लोग यहाँ संडे को ही चले गए थे और भगवान की दया से यहाँ पंडित जी भी मिल जाते हैं। मन में एक डाउट था कि वहाँ पे पंडित जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा मन में आशा थी कि नवरात्र है, माता जी का धाम है, तो मतलब पंडित जी होंगे। और यहाँ पे अभी मेरे भाई भाभी आ चुके हैं। ये लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि भाई आपको प्लान बनेगा तो आप आइएगा, परेशान मत होइएगा। और मेरा क्यूट सा लाडला भतीजा वो भी आ चुका है, जिसका भी रिसेंट में मुंडन हुआ है। और यहाँ पे सब उसका मज़ा लेते, तुम्हारा बाल कहाँ गया, कौन ले गया। और जब पंडित जी मिल जाते हैं ना तो बहुत शांति सी मिलती है कि चलो अच्छा है कि हम लोग सोच के आए थे। और एक ही पंडित जी भी थे वहाँ पे नहीं तो वैसे 1-2 मिल जाते हैं, लेकिन उस दिन एक ही पंडित जी थे और बस केवल कुछ ही लोग थे जो आते थे, दर्शन करके चले जाते थे। मीन्स भीड़ नहीं थी, इसलिए बच्चे आराम से पूरा मंदिर में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम थी क्योंकि हर मंदिर में नवरात्रों में गाने चलते हैं, बहुत तेज़ लाउड स्पीकर चलता है। तो हम लोगों के यहाँ पे लाउड स्पीकर बंद करना पड़ा क्योंकि लाउड स्पीकर बजने से मेरी बिटिया रोने लगी थी। तो हम लोगों ने उन भैया से बोला कि भैया जब तक हम लोग हैं प्लीज़ आप या तो स्लो करके बजाइए, नहीं तो हम लोग बहुत ही जल्दी भी चले जाएंगे, तब बजा लीजिए क्योंकि बच्चा रो रहा, पता नहीं कि उसको डर लग रहा था। लेकिन यह है कि वो भैया मान जाते हैं। और यहाँ पे मई कथा संपन्न होने के बाद हम लोग हवन की तैयारी करते हैं। हम लोग क्या तैयारी करते हैं, हम लोग तो बैठ के पूजा ही कर रहे हैं। सारी तैयारियाँ मम्मी जी और आंटी जी मिल के कर रही हैं और पीछे हमारी भाभी खड़ी हैं अपना बच्चा लेके प्यारा सा। और यहाँ पे ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोगों की थी क्योंकि हम लोगों ने जो स्थान सेलेक्ट किया था जहाँ पे हमें पूड़ियाँ बनानी थी, वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इससे पीछे की साइड में था। तो ये हो रहा था, कुछ लोग बोले चलो पूड़ियाँ बनाते हैं, फिर मम्मी ने कहा कि नहीं पहले पूरी कथा सब लोग बैठ के सुन लो, फिर आराम से चल के पूड़ियाँ बना के खानी ही तो है, क्योंकि पूड़ियाँ बनाएंगे हम लोग, उसके बाद आएंगे यहाँ दर्शन करेंगे। देन आफ्टर हम लोगों को घर निकलना था क्योंकि अब लेट होने लगा था, दोपहर होने लगी थी, लोगों को भूख भी लगी थी, खास करके बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे थे। और मेरी बेटी तो आज सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, इतना दीदी के बच्चे तो लोग थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, लेकिन मेरी बेटिया कुछ नहीं खा रही थी। तो मन में एक अंदर से लग रहा था कभी उसने कुछ नहीं खाया, ऐसा ना हो क्यों रोने लगे, ऐसा ना हो क्यों रोने लगे। लेकिन माता जी की दया से सारा सब कुछ पूरा हो गया और यहाँ पे हवन शुरू हो चुकी है। और मम्मी जी ना बिना किसी उसके जैसे पाटा वगैरह होता बिना उसके नहीं बैठ पाती, तो हम लोगों ने कहा कि आप ऐसे ऊपर से 5 डाल दीजिए, क्योंकि पाटा आया तो था लेकिन वो अंदर में था। फिर उसको कोई ऐसा जीजा जाके लेके आते हैं, मेरा भाई को एक लाख जाके, हम इन लोगों को इसलिए बुलाए थे ना जीजा लोगों को काम करने के लिए लेकिन ये है कि अच्छा लगा, सारे लोग आ गए, बहुत शांति से बहुत आराम से पूजा हुई, इतना हम लोगों ने सोचा नहीं था हमें। और हम किसी धाम में जाके ऐसे पहली बार पूजा सुन रहे थे, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्योंकि पूड़ियाँ जो धाम में बनती है इसका तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे मायके में कई बार धाम में जाके पूड़ियाँ बनी हैं, लेकिन मेरे पतिदेव का तो पहला एक्सपीरियंस है जो कि धाम में जाके पूड़ियाँ बनती है। इसके पहले इन्होंने सिर्फ मेरे मायके में अभी रिसेंट में भाई के भतीजे के मुंडन में देखा था, लेकिन यहाँ पे जब हुआ शायद पतिदेव यहाँ रहते नहीं थे तो इसलिए उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो डाउट भी रहते थे कैसे होगा, क्या होगा, कौन बनाएगा, कौन खाएगा। लेकिन ये कि इस तरह मानना बोल के बाद वो मान गए थे। हमने कहा था आपने देख लिया ना मेरे भतीजे के मुंडन में कैसे हुआ, तुम्हारे यहाँ तो इतने लोग काम करने वाले। हमने कहा नहीं तो खाने वाले भी तो ज़्यादा हैं, यहाँ खाने वाले भी तो कम है, काम हो जाएगा। तो किसी तरीके से वो मान गए थे। और यहाँ पे हवन का जब धुआं उठने लगा था तो बच्चों को लगने लगा था और मुझे लगा मेरी बेटी रोना स्टार्ट करेगी, लेकिन नहीं,
और उसको मैंने कितना भी समझाया कि आराम से डालो, लेकिन वो पता नहीं कैसे हवन ऊपर से डाल देते हैं, क्योंकि शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन बच्चों के केस में ऐसा भगवान की दया से सब लोग हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों की सारी चीज़ें माफ होती हैं। और यहाँ का व्यू देखिए ना, इतना प्यारा आ रहा था। हम लोगों को घूमने का मौका नहीं लगा क्योंकि हम लोग फटाफट से हवन के बाकी पूजा पाठ किए और रुकने का टाइम नहीं था। लेकिन जो पीछे का व्यू था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। मन में आ रहा था चलो किसी दिन फिर आते हैं। लेकिन हम लोग जब पीछे धाम में जाते हैं तो उस दिन तो बहुत ईजी सा लगता है कि हम बराबर आ सकते हैं, आएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम ही हो पाता है, क्योंकि जब तक माता जी या भगवान जी का बुलावा नहीं होता है, उनके धाम या उनके दर्शन के लिए नहीं जा पाते। तो सेम चीज़ यहाँ भी होती है। इस मंदिर में मैं इसके पहले एक बार और आई थी अपनी बेटी का मुंडन कराने के लिए, क्योंकि मेरे ससुराल में ऐसे कोई शुभ काम होता है तो इसी मंदिर में होता है। जैसे मेरे मायके में मुंडन वगैरह भी जितुआ धाम में होता है, लेकिन ये ससुराल में कोई मुंडन वगैरह होता है तो इस धाम में होता है। और मेरी बेटी के मुंडन के टाइम पे मेरी सासू माँ का बहुत मन था कि जो है यहाँ पे हम पूड़ी चढ़ाएंगे भगवान जी को, मीन्स यहाँ आके पूड़ियाँ बनाएंगे। लेकिन उस टाइम पे थी मई का महीना था, बहुत ही भयंकर गर्मी थी और मम्मी जी की तबीयत में भी थोड़ा इशू था। और मेरी बेटी समय 6 महीने की थी। तो मेरे पतिदेव सोचे कि कैसे ही काम होगा, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है, मम्मी जी को पैरों से प्रॉब्लम है। तो करने वाले तो रिलेटिव्स थे, सब लोग कर लेते, लेकिन मन में रहता है भाई जब तक हम खुद नहीं स्ट्रांग हो तो हम किसी के ऊपर कुछ सारी चीज़ें डालें। अभी क्या है कि ठीक है आंटी जी मम्मी का सपोर्ट कर रही, बुआ हैं, दीदी हैं, लेकिन ये हाँ मम्मी भी उतना कर ले रही हैं, हम भी कर लेंगे क्योंकि बिटिया बड़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम पूरी तरीके से सारी जिम्मेदारियाँ दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकते ना। करने वाले करेंगे, नो डाउट से बहुत अच्छे हैं वो लोग, बिना कहे सब कुछ करते, लेकिन एक अपने मन से नहीं मन नहीं मानते ना कि हम अपना बैठे हैं, लोग कर रहे हैं। तो बस इन सब चीज़ों को सोच के पतिदेव ने बेटे के मुंडन में ये कार्यक्रम नहीं करवाया था, जिसके लिए मम्मी जी से बराबर डांट पड़ती रही है। लेकिन ये है कि आज जो डांट का समापन हो जाएगा इस हवन समापन के साथ ही साथ। क्योंकि मैंने पतिदेव को भी कई बार सुना दिया कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ले चलो हो जाएगा। वो कहते कैसे होगा, हमने कहा आप ले चलिए, हो जाएगा, आप देखेंगे तो हो जाएगा। फिलहाल जब सारी पूजा पाठ होगी तो उन्होंने कहा हाँ ठीक तो था, हो गया। हमने कहा ऐसे उस टाइम पे भी हो जाता। बोले नहीं उस टाइम पे इसलिए नहीं होता क्योंकि बिटिया छोटी थी, मम्मी को भी थोड़ी प्रॉब्लम थी पैरों से और तुम संभाल नहीं पाती सब कुछ। मतलब बच्चा भाई हमें बच्चा लेना रहता था, वो रोती सबके पास जाती नहीं। अभी है वो खेल रही है, कूद रही है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे शायद मेरी बेटी के ड्रेस में कोई इशू हो गया था तो उसका चेंज कर दिया गया है। अभी क्या देखिए, अभी इतनी बड़ी हो गई ना कि दीदी ने भी उसको चेंज मतलब उसका ड्रेस चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे सिर्फ बताना था कि कहाँ पे रखा हुआ है, तो चीज़ें बहुत ईजी हो गई। और अभी यहाँ पे पापा जी भी आ गए हैं हवन करने के लिए, क्योंकि पापा जी को कहीं बाहर आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप लोग हमारे ब्लॉग्स में देखते होंगे कि हम लोग ज़्यादातर इधर उधर कहीं भी जाते हैं तो मम्मी पापा बहुत कम जाते हैं, क्योंकि जब आदमी ना फिजिकली नहीं हेल्थ वो रहता है, अंदर से खुश रहता है तो फिर उस वक्त में आने जाने का मन नहीं करता है। थोड़ा सा एज फैक्टर भी रहता है और फिजिकली सूझ भी कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं इस एज में, तो उन लोगों को कहीं आने जाने का मन नहीं करता है, तो बस घर में रहते हैं। लेकिन ये तो घर की पूजा थी तो हम लोगों ने कहा भाई आप लोग चलिए, हम 3 लोगों के बिना थोड़ी ना होगी। अब घर में टोटल 4 ही लोग हैं तो फिर कहाँ पॉसिबल होगा किसी को छोड़ के जाना। और यहाँ ऊपर धाम में माता जी का मंदिर बना हुआ है, नीचे 1-2 छोटे-छोटे भगवान जी के मंदिर हैं, जैसे शंकर भगवान का मंदिर बना हुआ है, काली माँ का बना है, एक कोई और भगवान जी का मंदिर थे। छोटे-छोटे 2-3 मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये मेरी भांजी ने की है, बहुत प्यारे व्यूज़ ने लिए हैं। मैं इसको ऊपर जाके रिकॉर्डिंग करके मुझे इतना अच्छा लगा था, मैंने बाद में उसको स्पेशली फ़ोन करके उसको थैंक्स बोला कि तुमने रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी से की है, जबकि वो अभी छोटी सी है, 10-11 साल की है, लेकिन वो मेरा सब कुछ संभाल लेती है। और इसने ना यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग की थी मंदिर में मेरी, बहुत ही प्यारी। उस पर मैंने रील बनाई थी बाद में, क्योंकि मैं मंदिर वगैरह में ऐसी रैंडम वीडियो बना लेती हूँ, बाद में उनको एडिट करके रील्स में शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं लगता ना कि मंदिर वगैरह में जाके आप ऐसे रील्स बनाओ। हाँ आप नॉर्मल वीडियो बना लो, बाद में उसको आप एडिट करके डालो, सही लगता है। क्योंकि आप पूजा पाठ करने आओ तो उस समय आप कुछ चीज़ों को वहीं तक कहने दीजिए तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे हवन का समापन हो रहा है। और हवन करने के बाद ना हाथ में बहुत ज़्यादा वो लग जाता है, हवन समाप्त होता है। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने पतिदेव के रुमाल ले ली, जो कि मैंने अच्छी खासी गंदी कर दी है उनके पास वही था, और मैंने अच्छा खासा इसमें हवन सामग्री लगा दी है। अब यहाँ पे मम्मी जी और सासू माँ बुआ जी की बातें हो रही कि चलो हम लोग पूड़ियाँ मम्मी का दिन क्या कर रही होगी, अब चल के पूड़ियाँ बना। उन्हें लग रहा था कि ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, सबको भूख लगी होगी, बच्चे भी हैं, पिताजी भी हैं, क्योंकि पापा जी को भी बहुत देर तक मतलब खाली पेट नहीं रख सकते हैं, डायबिटिक इशू है उनको।
इसलिए आराम मतलब मम्मी जी बुआ से बोली कि चलें हम लोग करें। फिर ये हुआ कि नहीं पहले आरती होने वाली है, आरती हो जाए उसके बाद सब लोग चलते हैं। और मेरी बेटी बाबा को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है वो। और यहाँ की पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग जाते हैं ऊपर मंदिर में, दर्शन करने का टाइम हो जाता है। ये बहुत ही प्यारा मंदिर, आप लोगों को कभी मौका लगेगा तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिएगा। मतलब सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 10-15 सीढ़ियाँ होंगी, उनके बाद ऊपर मंदिर बना हुआ, बहुत ही प्यारा ऐसा मंदिर है माता जी का, मरी धाम के नाम से फेमस है। यहाँ पे हम लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो देखिए हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे आ गई, मेरे माता जी, पिताजी, भाई भाभी, आंटी, दीदी जीजा लोग, सब लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ पूजा कर रहे हैं। ये देखिए मेरा गुंडा भतीजा। यहाँ पे मम्मी जी बहुत विधि विधान से पूजा कर रही थी, तो मैं सीख रही थी क्योंकि मुझे पूड़ियाँ चढ़ानी नहीं आती, भगवान जी को कैसे चढ़ाई जाती है पूड़ियाँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो मैं साथ में खड़ी होकर पूरा एक्सप्लोर कर रही थी कि कैसे होता है। क्योंकि मायके में जब भी पूड़ियाँ बनी मैंने देखी, लेकिन चढ़ाते हुए मैंने नहीं देखा, तब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी। इतना भी मुझे देखना है क्योंकि आगे से हमको भी ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, हम भी बड़े हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, सब चीज़ें देखनी और सीखनी चाहिए। तो हम देख रहे थे और मम्मी जी बहुत ही विधि विधान से यहाँ पे पूजा कर रही थी। हम लोग वैसे दर्शन करने जाते हैं तो जो टोकरी में सामान होता है पंडित जी को पकड़ा देते हैं, वो भगवान जी को चढ़ा के हमें प्रसाद दे देते हैं। नहीं पंडित जी हम चढ़ाई दी हैं। और हमने कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। अच्छा ये ऐसे होता है, वैसे होता है, अच्छा लग रहा था चीज़ें एक्सप्लोर, खास करके जब पूजा पाठ की चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ तुमने माता जी के लिए साड़ी लाई थी, हमने उनको चढ़ा दिया। ये साड़ी भी ना हमें रात में बहुत ही रैंडम हम जाके मार्केट से लेके आए थे, उस समय लगभग सारी मार्केट क्लोज हो चुकी थी, याद ही नहीं था हमें ये भी लेना है। सारा प्लान बहुत ही ज़्यादा रैंडम बना हुआ था, इसलिए बहुत ही भागम भाग में तैयारी करनी पड़ी थी, लेकिन हाँ भगवान की वजह से हो गई थी। चलो यार हम लोग भी कर लें। मेरे पति देव को लग रहा था कि कैसे हो पाएगा, लेकिन सब कुछ हो गया। और अभी मम्मी मुझे सिखा रही थी बच्चे इसको वैसे कर लो वैसे कर लो, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हो जा रही थी। पति देव को डाउट था कि तुम इतनी सब्जियां बना पाओगी सुबह सुबह, इतनी आटे मार पाओगी। हाँ लेकिन एक बात है कि जब मैं आटा लगाई थी मेरी कमर में दर्द हो गया था, क्योंकि जितना आटा मैं पूरे महीने में गूंथती हूँ उतना मैंने एक दिन में गूंथा था। और यहाँ पे आरती होती है हमारे, हम पतिदेव के साथ मिलकर आरती करते हैं। और भैया भाभी लोग, आंटी लोग अपनी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ना बीच में डिवाइडर सा बना था। पहले उस डिवाइडर से तक आप इधर से उधर जा सकते थे, लेकिन अभी डिवाइडर जो ऐसा है कि आपको घूम के जाना पड़ेगा। तो हम लोग जब मंदिर में चढ़ रहे थे तो वहाँ से इधर उधर हो गए, तो बाद में सब लोग हंस रहे थे कि पहले तो लगा कि भाई ऊपर मंदिर में जाने पर जो है डिवाइडर ओपन हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो वो पूरा एकदम मंदिर से सटा था डिवाइडर, मीन्स आप इधर से उधर नहीं जा सकते जब तक आप पीछे से घूम के ना आइए। और जब आपको अगर उधर जाना होगा, देखिए आंटी जी और मेरे पति जी डिवाइडर के इधर उधर सोच ली बीच में डिवाइडर बना हुआ है। लेकिन इससे ये अच्छा था कि जो है जब मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है इस मंदिर में नवरात्रों में या मंगलवार के दिन, तो ईजी हो जाता है भक्तों के लिए दर्शन करना। और हमारे पति जी अपनी बिटिया को ढूंढ के ले आया दर्शन कराने के लिए, क्योंकि वो घूम रही थी यहाँ वहाँ। ये सारी रिकॉर्डिंग ना मेरी भांजी कर रही है, और ये रिकॉर्डिंग मैंने उससे कह के करवाई थी। उधर से आज हमने कहा कि ऐसे रैंडम वीडियो बना लो, और मेरे पतिदेव ने अपना दुपट्टा ऐसे हाथ में लगाया, बाद में इसकी रील्स बना दी, जिसकी बहुत ही प्यारी रील बनी थी। और जब हम इधर से निकलने लगे, मैंने देखा हमारे भाई भाभी अपनी फैमिली में बिजी हैं, उसका कपड़ा वपड़ा सही कैसे निकाला, उनकी छोटी सी वीडियो बना लेते हैं प्यारी सी फैमिली वाली। और मंदिर से फिर हम लोगों का चलने का टाइम हो जाता है, हम लोग थोड़ी सी फैमिली फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं, सारे लोग एक साथ मिलकर फ़ोटो तो क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर हम जब मंदिर से उतरने लगे तब मिले अशोक मुझे बोला कि तुम उतरने वाली वीडियो बना इधर देखिए। दीदी ने बोला कि अच्छा क्या तुम भी के लिए पूजा की? मैंने कहा भैया बना लेते। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ पे छोटा सा कमरा बना हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने अपना सामान रखा था। यहाँ हम दूसरा आइसक्रीम खरीदेंगे ना, अभी चलेंगे। आंटी जी मिलकर काम कर रहे थे, सारा बना रहे थे। और मेरी भाभी और मेरी जीजा लोग तो तुमको भाव तो मारेंगे हम। देखो खाना खिला रहे थे, इधर पापा जी खाना खाने बैठ गए। मैं यहाँ पे नहीं दिखूंगी क्योंकि मैं अपनी बेटी को खाना खिलाने लगी, जिससे मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। उन लोगों ने किचन संभाल लिया और भाभी और दीदी ने सबको खाना खिला दिया।
और फिर उसके बाद बच्चे खाना खाते हैं, फिर हम लोग खाना खाते हैं और पैकिंग करके फिर हम लोगों को चलने का टाइम हो जाता है, क्योंकि अभी शाम के 3 बज रहे हैं, लेट हो गया है। फिर सब लोग आपस में मेल मिलाप करके चलते हैं अपने अपने घर की साइड में। और पता है अब इस टाइम तक ना सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा है कि पूछिए मत। लेकिन ये कि धीरे धीरे हम लोग निकल चलते हैं घर की तरफ। अब ये लग रहा है चलो घर जाके सिर्फ सोना है। और मेरी